फिर एक चीज़ हुई कि मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, वो हमारे घर आए विज़िट के लिए दिल्ली से और उन्होंने विख्यात को कुछ गिफ्ट दिया और विख्यात को गिफ्ट देके विख्यात लेके चला गया और रख लिया, विख्यात खेल रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, "विख्यात, विख्यात देखो अंकल तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं, इधर आओ।" तो विख्यात वाज़ नॉट रिस्पोंडिंग टू हिज़ नेम एंड उनके फ्रेंड ने बोला कि मेरे हस्बैंड ने बोला, "अरे! ये तो इसको तो अपना नाम ही नहीं पता, वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता।" तो जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे उन्होंने हमको बहुत स्ट्रेस किया कि हमको किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। उन्होंने साइकोलॉजिस्ट तो नहीं बोला सीधे-सीधे, उन्होंने पीडियाट्रिशियन बोला कि पीडियाट्रिशियन से मिल लेंगे हम लोग जा कर के और देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत उन्हें भी लग रही है। हो सकता है कि कुछ अटेंशन की ज़रूरत हो वहाँ पे। तो जब वो चले गए तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑटिज़्म तुमको पता नहीं है क्या होता है, क्योंकि मेरी तो डेफ़िनेशन ही अलग थी, मुझे तो क्या ही पता डेफ़िनेशन। मेरे हिसाब से तो ऑटिस्टिक बच्चे बिल्कुल ही अलग होते हैं, वो तो बिल्कुल जो बिल्कुल ही इमोशनलेस होते हैं, जो बिल्कुल ही बोल नहीं सकते, जो कि मतलब वो मेरी एक अलग ही वो थी, ऑटिज़्म मुझे नाम ज़रूर पता था। तो फिर ये 2 4 5 चीज़ें थी, तो इसमें जो रेड फ्लैग्स देखे हमने सबसे पहले विख्यात में, डिलेड माइलस्टोन नंबर 1। उसके बाद में जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़, वो नाम को बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता था। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता था। 3 रिपिटिशन, रिपिटिशन उसका बहुत ज़्यादा था। 4th वो कोई भी हम उसको टॉय दे देते थे, उसको टॉय को वो उस तरीके से नहीं खेलता था जिस तरीके से उसको टॉयज़ को खेलना चाहिए। 5th वेरी इम्पोर्टेंट कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस तो ठीक ही है, वर्ड्स ही नहीं बोल पाता था वो। मम्मी, पापा, हम लोगों को एक और, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ हैं, ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये उसको पता ही नहीं था। वो हमको ये जानता था कि ये मेरे अपने हैं, जो हमको समझ में आता है कि उसको ये मालूम था कि ये मेरे अपने हैं। लेकिन ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मम्मी हैं और वो पापा हैं। बेटा पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है? नहीं मालूम। तो नाना-नानी, दादा-दादी तो बहुत दूर की बात है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि वो मम्मी-पापा को समझता ही नहीं था कि ये मम्मी है और ये मेरे पापा हैं। तो ये बहुत सारे सीक्वेंसिंग, एक ही चीज़ को सीक्वेंस में लगाना, फिक्सेशन, फिक्सेशन उसका बहुत ज़्यादा फिक्सेशन हो गया था, एबीसीडी 1 2 3। 2 ये नंबर्स बहुत अच्छे से जाने लग गया था, अल्फ़ाबेट्स बहुत अच्छे से जाने लग गया था और राइम्स बोल लेता था। आप कोई भी राइम बोल दो उसको, राइम उसको एक बार में आ जाती थी। तो यहाँ पे हमको कन्फ्यूज़न होता था कि यार ये राइम्स बोल लेता है, ये नंबर्स बोल लेता है। उससे आप उसके इंटरेस्ट की चीज़ें बोलेंगे, कि राइम्स बोलेंगे तो वो आधी राइम हम बोलेंगे तो पीछे का सेंटेंस बोल देगा। लेकिन हम बोलेंगे भी क्या तुम्हें क्या खाना है? तो उसको कुछ नहीं बोलना होता था, उसको पता ही नहीं है खाना है, या बेटा वहाँ चलोगे, वो ले आओ, वो तो उसको कुछ भी नहीं मालूम था। ये कहानी थी हमारी 2.5 साल 3 साल तक। 3 साल के बाद में हमको कैसे पता चला और हमने क्या किया, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएँगे। मुझे लगता है कि जो कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में मैंने बताया और ये मेरी अपनी जर्नी के बारे में है, तो ये मैंने जो ऑब्ज़र्व किया अपने बच्चे के बारे में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें सारे बच्चों में होती होंगी। ये मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, मेरा जो बच्चे के साथ में हुआ था वो ये चीज़ें हैं। हो सकता है, क्योंकि ये एक स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं हम इसको, ऑटिज़्म को स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं? स्पेक्ट्रम मतलब होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होना। एक चीज़ नहीं है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बच्चे में कुछ चीज़ है तो दूसरे बच्चे में नहीं होगी। अगर इसमें कोई चीज़ है तो उसमें नहीं होगी। लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट जो एक ट्रेड्स हैं ना वो होते ही हैं। नाम को नहीं रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल भी, आप आपके सेम एज ग्रुप में विख्यात बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता था। इनफैक्ट अगर आप उसको बच्चों के साथ छोड़ दें तो उसको अच्छा ही नहीं लगता था। वो उसको लगता था कि उस जगह से उसको बाहर निकलना है। वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाता था उस जगह तो। तो वो मतलब ये था, तो पीर ग्रुप में बिल्कुल नहीं आना, नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करना, सीक्वेंस में जम आना, माइलस्टोन्स डिले होना और और डब्ल्यू फ़ॉर्म करना, पंजे पीछे डब्ल्यू फ़ॉर्म करना, नॉर्मल कम्युनिकेशन उसकी नहीं थी, पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं करना, मम्मी-पापा नहीं बोलना, सेंटेंसेस फ्रेम नहीं करना, वन वर्ड भी नहीं बोलना।
किसी बात को समझना ही नहीं और कोई चीज़ को जानना ही नहीं और एकदम लॉस्ट वर्ल्ड में रहना, टॉयज़ को टॉयज़ की तरह ना खेलना, अलग तरीके से खेलना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी थी। अब ये हमारी जर्नी का एक पार्ट है। अब ये 3 साल तक, 2.5 साल तक का ये मैं आपको बता रही हूँ। 2.5 साल के बाद में हमने क्या किया, कैसे किया, हमें कैसे पता चला, ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। जिसमें मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कि हमको कैसे पता चला एग्ज़ैक्टली हमारा इमोशनल स्टेट क्या थी उस समय और हमने फिर उस पे कैसे काम करना शुरू किया, ये हम अगले में वीडियो में बताएँगे आपको। होप कुछ जो नए पेरेंट्स होंगे या जो लोग इस सवालों के जवाब ढूँढ रहे हैं, उसको हमारे मेरे इस वीडियो से कुछ थोड़ी-सी मिले, कुछ शायद उनको कुछ समझ में आए क्योंकि जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना ही आसान आपके बच्चे के लिए हो जाएगा क्योंकि आप उतनी ही जल्दी उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे क्योंकि जितना लेट आप करेंगे, उतनी ही मुश्किल आपके बच्चे के लिए होगी और आपके लिए होगी क्योंकि जैसे-जैसे बड़ा होगा, वो चीज़ों उसके लिए डिफ़िकल्ट और आपके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाएँगी। सो होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल टू यू और आप लोग अगर इससे कुछ सीखे हैं, तो इसको स्प्रेड कीजिए उन लोगों को जिन लोगों को आप बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। आप देख रहे हैं किसी बच्चे के प्रॉब्लम है, तो आप उनको ये भेज सकते हैं ताकि वो अगर कुछ इससे कनेक्ट कर पाएँ और सॉल्यूशन मिले उन्हें या कुछ उनको समझ में आए कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को आगे देखती रहिए। मैं बहुत सारी अपनी और आगे धीरे-धीरे हमारी जर्नी के बारे में आप लोगों को बताऊँगी। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। कल मैं एक नया वीडियो डालूँगी आगे की जर्नी से। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जब तक के लिए बाय बाय।